नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। पप्पू निकले हैं पास होने, कांग्रेस को नहीं दे सकते हैं अपना समर्थन। हिमाचल प्रदेश में करणी सेना दे रही भाजपा को समर्थन। शिलाई कांग्रेस के ताबूत में आखिरी की साबित होगा दलीप चौहान। 12 पंचायतों की जनता मानती है मसीहा। जेपी नड्डा ने लोअर परसार में संजय सूद के पक्ष में प्रचार करने के दौरान मशहूर नत्थू हलवाई की दुकान में जलेबी का आनंद उठाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भाजपा को लिया आड़े हाथ, कहा सड़ा गला है भाजपा का यह घोषणा पत्र। लोकमत परिष्कार अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली, सैकड़ों की संख्या में जुट रहे लोग। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में जनसंपर्क अभियान के चलते नाथू हलवाई लोअर बाजार में जलेबी खाने का आनंद उठाया है। नड्डा भाजपा प्रत्याशी शिमला से संजय सूद के पक्ष पे प्रचार करने उतरे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान है। आज के दिन सभी हमारे नेता, केंद्रीय नेता भी, प्रदेश के नेता भी और हमारे जिला के नेता पदाधिकारी सभी 68 की 68 विधानसभा में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, महाजनसंपर्क अभियान। उसी में मैं भी शामिल हुआ, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल बड़े बड़े चेहरों के जरिए प्रचार कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटे हैं। यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत से साल 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष अपनी एकता की नींव रखेगा। आप विचार करने यहाँ पर उतरे हैं कांग्रेस की, आप क्या स्थिति देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? हम तो अपने 2 एजेंडे के साथ हैं। एक तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनना चाहिए मजबूत, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने कैंपेन शुरू किया। और हिमाचल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 2024 की हमारे कैंपेन की आधारशिला रखने का काम करेगा। अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। कांग्रेस पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। रिवाज बदलने की कवायद के चलते प्रदेश की जनता के साथ कई वायदे किए गए हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में 26 सदस्य की टीम ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institution. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए अब प्रचार ने भी तेजी पकड़ ली है। इसी बीच करणी सेना ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो 70,000 के आसपास करणी सेना के समर्थक भी हैं। विधानसभा के चुनाव हिमाचल में चल रहे हैं और इस पावन त्योहार में करनी सेना चुप बैठे, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि रूप से निर्णय किया कि इस विधानसभा के चुनाव में करनी सेना भारतीय जनता पार्टी के
सहयोगी के रूप में अपना समर्थन देगी। ये हम लोगों ने तय किया है, राष्ट्र हित में, समाज हित में, हिमाचल के हित में। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भाजपा के द्वारा जारी किए संकल्प पत्र को सड़ा गला बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में महंगाई और महिलाओं के लिए कोई भी जिक्र नहीं है, न ही कोई प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र लेकर आई है। 11 संकल्प है उसमें मां से महंगाई का, मां से महिला का कोई जिक्र नहीं है। उसमें सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें बढ़ती बेरोजगारी को लेकर घोषणा हो गई। नाहन में आज लोकमत परिष्कार अभियान के तहत हिंदूवादी संगठनों ने आज शहर में रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। लोकमत परिष्कार अभियान के तहत लोगों के इस जागरूकता रैली में जागरूक किया जा रहा है, जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदूवादी संगठनों द्वारा एक आह्वान किया गया, जिसमें कि युवाओं द्वारा और विभिन्न संगठनों द्वारा एक रैली का आयोजन नाहन शहर के अंदर किया गया, जिसमें कि इन्होंने आह्वान किया है कि 100% मतदान होना चाहिए। और इनका एक नारा यह है कि राष्ट्रीय हित में हो मतदान, 100% हो मतदान। तो मेरा कांग्रेस पार्टी ने लाधी क्षेत्र के मसीहा कहे जाने वाले दलीप चौहान को पार्टी विरोधी गतिविधियों जैसे आरोप लगाकर 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई कांग्रेस के लिए ये नुकसानदायक भी साबित होने वाला है। मेरी पंचायत, मेरा क्षेत्र, आप लादी का हमेशा रिकॉर्ड देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारा हाईकमान रिकॉर्ड देखे, मेरे बूथ का रिकॉर्ड देखे, मेरे क्षेत्र का रिकॉर्ड देखे, तो इससे तो यही लगता है कि अगर कोई आदमी आगे जा रहा है तो उसको उसकी टांगे खींचने की कोशिश की जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही और देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।